योजना को हम बहुत लंबा देख पा रहे हैं और डेफिनेटली हम ये देख पा रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का जो विज़न है वो है कि हर एक एग्रीकल्चर को सोलराइज किया जाए। क्योंकि अगर हम बहुत डिटेल में अगर जाते हैं सो फ्रॉम सिंस इंडिपेंडेंस टू टिल टुडे कोई भी रूलिंग पार्टी का एक ही फोकस रहा है कि एग्रीकल्चरिस्ट को की क्वालिटी को एनहेंस करना, उनकी इनकम को बढ़ाना, ये सब एक मेजर फोकस रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली उतनी हम सक्सेस नहीं हो पाए कि हम कर पाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा रोल है। तो जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी फार्मर को दी है। अब क्या है कि इंडिया की ग्रोथ पैटर्न खुल रहे हैं और ग्रोथ के लिए, ग्रोथ इकोनॉमी के लिए हमें एनर्जी सबसे ज़्यादा चाहिए। और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए अगेन वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक वी हैव हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर एंड रिन्यूएबल। पर अगर हम ये पावर को जनरेट करने के लिए करते हैं तो हमें बहुत बड़ा टाइमलाइन चाहिए, बहुत बड़ा कैपेक्स चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैपेक्स चाहिए। सो देन गवर्नमेंट थॉट की, और सबसे बड़ी बात एग्रीकल्चर सेक्टर में यार मोर देन 18% पावर जो इंडिया की पावर प्रोडक्शन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पंप में कंज्यूम हो रहा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट उसको दे रही है। सो नाउ गवर्नमेंट थॉट कि अगर हम फार्मर को ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ये पंप दे देते हैं, सोलर पंप, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा कोई लैंड रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये फार्मर की अपनी लैंड पे लगेगा, जिसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं है। विद इन नो टाइम में पंप कैन स्टार्ट, और जिसके लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। मतलब सूरज की रोशनी है, रेडिएशन है तो पंप चलेगा, रोशनी नहीं है तो पंप नहीं चलेगा। बरसात में इसको चाहिए नहीं, तो जहाँ पर ह्यूमिड है वहाँ पर कम चाहिए, तो ना फार्मर इज वेरी हैप्पी। सो इस पूरे सिस्टम से फार्मर बहुत खुश है, गवर्नमेंट बहुत खुश है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये एक ऐसा मॉडल मिल गया जिससे कि वो अपनी जो इनकम है, जो इलेक्ट्रिसिटी वो फ्री कर पा रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी वो गवर्नमेंट वो इंडस्ट्री को दे रही है। और इंडस्ट्री से जो रिवेन्यू आ रहा है उस रिवेन्यू से ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर पा रही है। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे गवर्नमेंट को रिटर्न तो मिल ही रही है, उसके साथ साथ पैरेलली उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उनको टैक्स कलेक्शन मिल रही है, कार्बन क्रेडिट मिल रही है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड मार्केट में उनको एक नाम मिल रहा है, दे आर एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ फार्मर्स। अगेन इस स्कीम के साथ साथ गवर्नमेंट इसमें बहुत बड़ा मेक इन इंडिया प्रोग्राम सक्सेस कर रही है, क्योंकि सोलर सेल को कंपल्सरी किया इंडिजीनियस। सो यहाँ पर सोलर सेल को प्रमोट करिए ताकि सस्टेनेबल मॉडल में इंडिया काम कर सके। सो मल्टी फंक्शन है। सो डेफिनेटली और 8 करोड़ फार्मर्स इंडिया में ह्यूज है, और अभी तक आप देखेंगे तो सिर्फ 7 लाख से 7.5 लाख पंप ही सोलराइज हो पाए हैं। तो ह्यूज पोटेंशियल इज देयर। सो डेफिनेटली ओसवाल बहुत इसको अच्छी तरह से फ्यूचर को देख पा रहा है, और ओसवाल उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, और उसी तरीके से ओसवाल ने अपनी सप्लाई चेन, अपनी क्वालिटी, अपनी सर्विस, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया।